नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे जीएसजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 13 दिसंबर को आते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो क्या कहते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9, 9, 9 और 9। ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी 9999। अब आगे क्या कर रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। और इन दोनों का हमको क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है, यानी गुणनफल। यानी जो हमारा 4 अंकों की बड़ी संख्या है और 3 अंकों की बड़ी संख्या है, इन दोनों का गुणनफल निकालना है। गुणनफल यानी गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। यानी 9999 गुणे 999। जब 4 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का हम लोग आपस में क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। तो हमारे पास गुणा करने के बाद आएगा 998, उसके बाद 9001। यानी इसका और इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर हमारा आएगा। यानी ये ऑप्शन हमारा किसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर पहला, नहीं, हमारे ऑप्शन नंबर पहला क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या इतना में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि वह संख्या 11 से विभाजित हो। यानी हम इसमें के की जगह पे कौन सा ऐसा मान रखेंगे जो मान रखने पर हमारे पास 11 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले स्थानों विषम स्थानों के अंकों का योग। जिसमें विषम स्थानों पे जो जो है नंबर, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसका योग निकालेंगे। तो विषम स्थानों पे क्या है? 4 है, प्लस 0, प्लस 4, प्लस 1, प्लस 9। इन सबको जब आपस में ऐड करेंगे तो 4 4 8, 8 1 9, 9 9 18। कितना आ गया? 18। अब हम लोग ऐसे ही सम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। तो योग निकालने में क्या होगा? सम स्थानों पे क्या क्या आ जाएगा? 2 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस के हो गया, प्लस 3। तो कितना हो गया? 8 और 2 10, 10 और 3 13। यानी कितना हो जाएगा हमारे पास? 13 प्लस के हो गया। तब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं? इन दोनों का हम लोग अंतर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अंतर। तो कितना हो गया? 18 माइनस के प्लस 13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 18, इस माइनस का गुणा हम लोग अंदर ब्रैकेट में कर लेंगे तो माइनस के माइनस 13। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 15 माइनस के, यानी 18 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15। 15 नहीं, सॉरी, कितना बचेगा हमारे पास? इसको घटाने पे 5 बचेगा। 5 माइनस के। अब हम लोग क्या करते हैं? ये कितना बचा है? 5 माइनस के बराबर 0। अब हम इस के को हम लोग उस साइड भेज देते हैं। तो इधर अगर माइनस में के है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। यानी के बराबर कितना आ जाएगा? 5। यानी यहाँ पर के की जगह पर 5 पुट करने पर हमारा वह संख्या 11 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग में दहाई का अंक है। यानी प्राकृतिक संख्याएं जब हमें निकाला जाए तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, n+1 बटे में 2। हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का हमको जब भी योग निकालना होता है हम लोग इसी फार्मूले का यूज करते हैं। चलिए हम निकालते हैं। हमको दिया n यानी क्या होता है? n हमको यानी जो दिया रहता है ना कि कितने प्राकृतिक संख्याओं में, 12 प्राकृतिक संख्याओं को निकालना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? n। तो क्या हो जाएगा? 12 जुड़े, इसमें कर लेंगे 12 + 1 बटे में 2। अब हम लोग करते हैं 12
गुणे इसमें एक ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 एक 13 बटा में 2। 2 से इस 12 को कट कर लेते कितनी बार में हो गया, 6 बार में, यानी 6 गुणे 13। इसका अब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 जगह 78 हो गया। यानी इसमें दहाई का अंक पूछा है। किसका अंक पूछा है, दहाई का। तो ये हमारा 8 इकाई हो गया और 7 क्या होगा, दहाई, यानी 7 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, यानी 7 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 83.75 को भिन्न रूप में लिखिए। हम लोग क्या करते हैं, 83.75 इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 8375 और डिवाइड में 100। इसको अगर हम लोग कट करेंगे 25 से कट करते हैं, यानी 25 से कट करते हैं, तो 25 से ऊपर वाले को कट करेंगे तो 3 5 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन के 8334, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 95 को रोमन अंक में लिखिए, यानी जो 95 है इसको हमको रोमन अंक में लिखना है। तो 95 का रोमन अंक क्या होता है, 95 का रोमन अंक होता है, हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है, XCB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में मान क्या होगा। यानी 100 डिग्री हमको दिया है, उसको हमको डिग्री सेल्सियस में क्या करना है, बदलना है। तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 ब्रैकेट में F माइनस 32। तो उसको निकालते हैं 5/9, यानी एफ यानी क्या होता है, फिर जो हमको मान दिया है फ़ारेनहाइट वाला ना, यही एफ यानी फ़ारेनहाइट होता है, यानी कितना दिया है फ़ारेनहाइट, 100 दिया है माइनस 32। इसको करते हैं 5/9 गुणे 100 में से अगर 32 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 68 होता है। कितना बचेगा, 68। देखिए किससे कहते हैं इसको, दो से हम लोग दो से नहीं, चलिए इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा, समथिंग आएगा 37.78 डिग्री सेल्सियस, यानी यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जगह, ये हमारा आंसर क्या है, सही। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, पहला में तो है नहीं, ये भी गलत हो गया, दूसरा भी नहीं है, तीसरा में तो है 37 लेकिन पॉइंट में नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही है, राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 80 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। यानी 80 के हमारे पास जो भी गुणनखंड है उन सभी को हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, चलिए 80 का गुणनखंडों का योग निकालते हैं। 80 1 हो गया, +2 +4 +5 +8 +10, इसके बाद +16 +20 +40 और +80, यानी ये सभी संख्याएं क्या हैं हमारे पास, 80 के गुणनखंड हैं। तो इन सब का योग करते हैं, तो इन सब का हम लोग जब योग निकालेंगे ना तो क्या आएगा, इन सबको जब 1 2 3 ऐसे पूरा जोड़ते जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो जोड़ने पर हमारे पास बन के आएगा 186। कितना बनकर आएगा, 186 आंसर, यही हमारा क्या है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 4/8 और 2/3 की व्युत्क्रम का योग निकाले, यानी जो 4/8 दिया है और 2/3 दिया, इसका हमको व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम नहीं क्या आता है, जैसे 4/8 है तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/4। इसका हमको योग निकालना है, योग यानी जोड़ना है, इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो ऊपर हो जाएगा 8, ये 2 से कट करेंगे 2, यानी 3 दूना के 6। ठीक, तो यानी हो जाएगा 14/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो बन के आएगा हमारे पास 3 सही 2/4। देखिए 4 3 12, 12 में 2 जोड़ दिए 14, यानी 14/4, यानी ये हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर
पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 22.02 +22.003 -22.002 का हल क्या होगा? यानी 22.02 प्लस 22.00 प्लस 22.003 माइनस 22.02। इसको सोल्व पहले हम सब इतने को पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक, इतने को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इतने को जोड़ते हैं तो इतना जोड़ने पाएगा हमारे पास 66.023। अब माइनस का ये बचा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 22.02। जब इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 44.003। यानी हमारा क्या है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल क्या है, सी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमित ने एक पुराना टेलीविजन 3,000 रुपये में खरीद कर उसकी मरम्मत पर 300 रुपये लगाया, फिर टीवी को लाने में 400 रुपये किराया दिया। यदि उसने टीवी को 3500 रुपये में बेचा तो उसे कितने का लाभ हुआ या हानि हुआ? यानी सब मिलाकर क्या करना है, उसको पूरे टीवी को खरीदने में कितना लागत लगा। ठीक है, तो पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। सबसे पहले 3,000 का उसने एक टीवी को क्या किया, खरीदा। ठीक, उसके बाद उसने उस पर 300 रुपये का मरम्मत कराया। उसके बाद वो उसको ले जाने के लिए 400 रुपये का दिया, किराया दिया। इन सबको जो हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3700, यानी 3700 रुपये आया। और उसने और उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 3500 रुपये, यानी इतना रुपया वो पूरा टीवी को खरीद रहा है, टेलीविजन को, और इतने रुपए में वो क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। यानी तो कोई क्या कर रहा है कि ज्यादा रुपए में उसको खरीद रहा है और कम पैसों में उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी इसे देखने से पता चलता है कि हमको उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो क्या करेंगे, 3700 में से 3500 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटाने में कितना आएगा, 200, यानी 200 रुपये का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी वह 3700 का कोई भी एक टेलीविजन खरीद रहा है और उसको कितने में, 3500 में बेच दे रहा है, तो उसको 200 रुपये का क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए क्या है, 200 रुपये का लाभ, यानी ए गलत है, 200 का हानि है। 200 का हानि, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टंकी की क्षमता 240 लीटर है तथा इसका 3/4 भाग भरा हुआ है। यदि इसमें 15 लीटर पानी खर्च कर दिया जाता है तो कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी टंकी को पूरा भरने के लिए? ठीक है, तो देखिए क्या कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं टंकी की कुल क्षमता, यानी टंकी में कुल कितना पानी लीटर आता है। तो उसकी क्षमता है टंकी की 240 लीटर की। कितने लीटर की है, 240 लीटर की। और उसका 3/4, कितना चौथाई, 3/4, 3/4 भाग में कितना है, 180 लीटर। यानी जब 240 लीटर हमारा उस टंकी में पानी आता है, ये पूरा एक 4/4 हो गया। ठीक है, तब इसका 3/4 निकालेंगे तो 180 आएगा। ठीक, तो उसके बाद है बोल रहा है कि 15 लीटर पानी उसमें से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, निकाला जाता है। 15 लीटर पानी उसमें से निकाला जाता है। तो जब 15 लीटर पानी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 15 निकालेंगे तो 165 लीटर बचेगा। इसमें से क्या कर देंगे, 15 लीटर हम लोग निकाल लेंगे, कितना बचेगा, 165 लीटर। आप बोल रहे हैं कि पूरा भरने के लिए उसको कितने लीटर पानी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो क्या पूरा टंकी है 240 लीटर की और उसमें 165 लीटर पानी हमने बचा हुआ है, तो उसको घटा लेते हैं तो कितना घटाने में बचेगा, घटाने में 75 लीटर। यानी उसमें कुल मिलाकर 75 लीटर पानी अगर हम लोग और भरेंगे तो टंकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। यानी हमारे पास 75 लीटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए 45 लीटर गलत है, बी 90 लीटर गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 माइनस इतना को सरल कीजिए। यानी देखिए 100 माइनस 18 ब्रैकेट में 9.6
डिवाइड बाई 2.4 मल्टीप्लाई 5। ठीक, मल्टीप्लाई 5 के बाद क्या है, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 4। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करें, इसमें हम लोग लगाते हैं बॉड मॉस का रूल। किसका लगाते हैं, बॉड मॉस के रूल से इसको लगाते हैं। ठीक है, ये लगाते हैं इसको सबसे पहले हम लोग। तो 100 माइनस 18 ये हो गया। इधर सबसे पहले बॉड मास में डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5, यानी 2.4 से अगर 9.6 को कट करेंगे तो 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 5 है। ठीक है, तो डिवाइड 4 ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब देखिए 100 माइनस 18, इसका इसका जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करने पा जाएगा 4 5 20 डिवाइड 4। उसके बाद 118 गुणे, अब इसको इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 20 5 100, यानी 5 बार में कट हो रहा है। तो 100 माइनस 18 5 90 हो गया। जब 100 में से 90 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 10। यानी हमारा आंसर कितना होगा, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 10। यानी 10 हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या है हमारा, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 बटे में 2x बराबर 3/4। इस क्वेश्चन में हमको x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x मान। चलिए तो x का मान निकालने के लिए हम लोग तुरिया गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। इसका गुणा अगर हम लोग उसमें करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 3 2x। तो 4 का गुणा अगर हम लोग इस वाले x में करेंगे तो 4x हो गया, फिर इस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 4 हो गया। अब इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 6x। ठीक, देखिए ये -4x को ऐसे ही रहने देते हैं, इस 4 को ऐसे ही हमने लिख दिया, इस 4x को हम लोग बराबर के अब उधर भेजते हैं। ठीक है, तो अगर इधर 4x प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये देखिए 4x और 6 में से 4x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x। अब इस 2 से इस 4 को काट देते हैं 2 बार में, तो -2 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया, -2। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, पहले में है -1 ये भी गलत है, दूसरे में है -4 ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी है -3 ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए -2 हमारे पास दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक आयत और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 198 वर्ग सेमी हो तथा आयत की लंबाई 16 सेमी हो तो आयत का क्षेत्रफल, यानी हमको आयत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। हमको इसमें दिया क्या, हमको इसमें दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 196 दिया है। ठीक है, तो अगर 196 दिया तो हमको इसमें से भुजा निकालना होगा, तो भुजा क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग का परिमाप के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर यानी ए गुणे ए करेंगे तो यहाँ पे कर देंगे 14 गुणे 14 तो कितना हो जाएगा, हाँ, यानी एक एक भुजा का हो गया कितना हो गया 14, ये भुजा हो गया 14, यानी 2 भुजा मिलेगा तब ना ए स्क्वायर बनेगा, तो इसलिए एक भुजा का हो गया 14। ठीक है, तो आगे चलिए हम सॉल्व करते हैं। आगे आगे हमको परिमाप दिया है, क्या दिया है, परिमाप। परिमाप कितना दिया है, 56 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमको आयत की लंबाई दिया है, आयत की लंबाई कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग चौड़ाई निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, चौड़ाई। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या निकालेंगे, 56 बटा में 2 माइनस 16। तो सॉल्व करेंगे तो कितना है, 24 बटा के 2, यानी 16 दुना के 32, यानी 56 में से 32 घटाएंगे तो 24 और बटा में 2, और 2 से इसको कट कर लेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ गया। तब हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल, क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो गया, 16 गुणे 12, जब आपस में गुणा करेंगे तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 किग्रा शक्कर में 80 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे। ठीक है, तो देखिए 12 केजी हमारे पास क्या है, शक्कर है, यानी इसमें ग्राम में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 ग्राम होगा, क्योंकि 1 केजी में
1000 ग्राम होता है तो 12 किलो में 12,000 ग्राम। और क्या है, एक पैकेट कितने, एक पैकेट में कितना आ रहा है, 80 ग्राम आ रहा है। ठीक, तो हमको निकालना है कि 12,000 में अगर हम लोग 80 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो भी कट कराएगा उतने ही पैकेट हमको लगेंगे पैक करने के लिए। तो कितना हो, इसको कट कर लो, तो इसको कट करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा 150। कितना आएगा, 150, यानी 150 पैकेट लगेंगे। कितने पैकेट लगेंगे, 150, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला तो 120 है, गलत है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी इज द हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 सम संख्या तथा प्रथम 5 विषम संख्या के योगफल का अंतर कितना होगा। चलिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं प्रथम 5 सम संख्या। ठीक है, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, यानी जो हमारे प्रथम के 5 सम संख्या हैं उनके ये होंगे। तो इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, यानी सबको जोड़ लें तो कितना आ गया, 30। हम निकालते हैं प्रथम 5 विषम संख्या का योग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ये सब के सब हमारे क्या है, विषम संख्या। तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16 और 16 9 25, यानी विषम संख्या को जोड़ने कितना आ गया, 25 आ गया। इन दोनों का अब हमसे क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर। तो अंतर निकाले क्या, 30 माइनस 25 कर दिए, इसको घटाएंगे कितना हो गया, 5, यानी इसका आंसर हमारे पास कितना आया, 5। यानी ऑप्शन नंबर कौन से होगा, ऑप्शन नंबर ए में है 25 गलत है, बी में है 30 ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यालय शीतकाल में 27 नवंबर से बंद हुआ और 30 दिसंबर को पुनः खुल गया। यानी देखिए 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक के दिन में कितने दिन हो गए, 13 दिन इधर हो गए। ठीक है, 13 दिन ये हो गए, और इसमें देख लीजिए कितने हो गए, 27 को ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, 13 वो और 27 3 इसमें कितने हो गए, 13 प्लस 3, यानी कितने हो जाएंगे, 16 दिन। कितने हो गए, 16 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 10 किग्रा चावल तथा 10 किग्रा दाल का मूल्य 300 रुपये है। यदि 1 किग्रा चावल का मूल्य 15 रुपये हो तो 1 किग्रा दाल का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं कि 10 यक्स प्लस 10 वाई बराबर 350, यानी 10 यक्स हमने माना है चावल को, 10 वाई माना है हमने दाल को, और इन दोनों को कीमत कितना आ रहा है, 350 आ रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि 1 किलो अगर हम लोग चावल ले रहे हैं, देखिए 1 किग्रा अगर हम लोग चावल ले रहे हैं तो 15 रुपए का है। कितने रुपए का है, 15 रुपए का है, यानी 10 गुणे 15 प्लस 10 वाई बराबर 350। तो 10 में 15 गुणा करेंगे तो 150, 10 वाई बराबर 350, 150 को लोग बराबर को उधर भेजेंगे तो 10 वाई बराबर 350 हो गया। ठीक है, माइनस का 150, आगे सोल्व करते हैं। देखिए 10 वाई 350 में से अगर 150 को घटाएंगे तो 200 हो गया, तो वाई बराबर 10 उधर भेजेंगे तो 200 टाइम 10, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी वाई का मान कितना निकल के आ गया, 20। कितना आ गया, 20, यानी हमारा यही क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 तथा 8 के उभयनिष्ठ गुणज को 120 से कम तक उनकी संख्या कितनी है। यानी कह रहा है कि 3 तथा 8 को हमको उभयनिष्ठ गुणज निकालना है। ठीक है, और गुणज के बाद जो निकालना है उसके 120 से कम जो भी गुणज बनते हैं उनको निकालना है, और उनकी संख्या हमको बताने की कितने गुणज इनसे निकल के आए हैं। ठीक है, तो 3 और 8 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लसन निकाल लेते हैं। तो 3 और 8 का लसन निकालेंगे तो 24 होगा। कितना होगा, 24, और इसका हम लोग 120 तक का निकाल लेते हैं गुणज, यानी 24 गुणे 1 करेंगे तो 24 हो गया, 24 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो गया, 48 हो गया, 24 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो गया, 72 हो गया। ठीक है, उसके बाद 24 गुणे 4 करेंगे तो
96 हो गया, 24 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा, 4 5 20 यानी 120 होगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 से हमसे क्या लेना है, 120 से कम लेना है, तो यानी ये इसको हम लोग नहीं ले लेंगे। तो कितने गुणज बनकर आएगा, 1 गुणज, 2 गुणज, 3 गुणज और 4 गुणज। यानी हमारे कितने गुणज बनकर आए हैं, 4 गुणज। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम किन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, यानी पहला पूरक कोण, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला पूरक कोण। पूरक कोण में होता है कि अगर कोई भी हम लोग दो कोणों को ऐड करते हैं तो उसका हमारे पास डिग्री आता है 90। कितना आता है, 90। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पूरक कोण। यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।